power of SWP is something which people don't know. So you had 2 crore rupees, you have withdrawn 3.6 crore rupees, and after that you are sitting on 7 crore rupees, which you can give it to your kids. Wow. ओके, तो रिसेंटली एक वीडियो बहुत ही ज्यादा फेमस हो रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि अगर आप इंडेक्स फंड में X अमाउंट डालते हैं और उसके बाद सालों तक उसमें से पैसे निकालते भी रहते हैं तो भी आपके पास एक बहुत बड़ा अमाउंट बच जाता है, और इस जादुई चीज को कहा जाता है SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरे व्हाट्सएप ग्रुप तक ये वीडियो पहुंच गई थी और मैं भी इस वीडियो की डिटेल में नहीं गया क्योंकि ये बहुत लॉजिकल भी लग रही थी। लेकिन रिसेंटली मैंने और शुभम ने हमारे दूसरे चैनल फाइनेंशियली फ्री में डॉक्टर पट्टू के साथ पॉडकास्ट किया, जो कि IIT मद्रास में प्रोफेसर हैं। वो सेबी को हेल्प कर चुके हैं कैलकुलेटर्स बनाने के लिए और साथ में फाइनेंशियली फ्री भी हैं। जैसे ही मैंने उनसे SWP के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि ये जो म्यूचुअल फंड वाले नया प्रोडक्ट लाए हैं ये बेसिकली रिटायरीज को बेवकूफ बनाने के लिए है। So there is a concept called SWP, like people are very fascinated about it. So can you tell what it is and like should we go with it or like what? See, to be brutally honest, it is being propagated by or promoted by the mutual fund industry because think about it this way. A lot of people are retiring. स्पेशली IT वाले लोग जिनके पास 1-2 करोड़ का कॉर्पस हो गया है और वो रिटायर होने वाले हैं, और इस चीज में एक बहुत बड़ा रिस्क है जो कि है सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स। अब इससे पहले कि हम सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स के बारे में बात करें, हम ये देख लेते हैं कि SWP का मतलब क्या है। अब SWP का मतलब समझने के लिए हम एक नॉर्मल FD का एग्जांपल लेते हैं जो कि हम सब समझते हैं। हम मानते हैं कि किसी तरीके से हमने 1 करोड़ रुपए जमा कर लिए और उसको बैंक में डाल दिया FD की फॉर्म में, और वहां से हमें 10% रिटर्न मिल रहा है। अब मुझे पता है कि 10% एक्चुअल में नहीं मिलता, लेकिन फिर भी मैं ये एग्जांपल इसीलिए ले रहा हूं ताकि हमें समझने में आसानी हो। अब क्योंकि हमें 10% हर साल मिल रहा है, यानी हमें हर साल इन्फिनिटी तक 10 लाख रुपए मिलते रहेंगे और ये बुकनी कभी खत्म ही नहीं होगी। इवन कि अगर हम ये मान लेते हैं कि आप 50,000 रुपए हर महीने इसे विड्रॉ कर रहे हैं, यानी साल का कितना हुआ 50,000 × 12, आप 6 लाख रुपए इससे विड्रॉ कर रहे हैं, फिर भी इस आइडल केस में आपकी ये बुगनी कभी खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि हर साल आपको 10% ऑफ 1 करोड़ विच इज 10 लाख रुपीस का इंटरेस्ट मिल रहा है और आप उसमें से निकाल रहे हो सिर्फ 6 लाख रुपए। तो पहले साल क्या होगा, ये जो आपका 1 करोड़ है वो 1 करोड़ 10 लाख बन जाएगा, उसमें से आप 6 लाख निकालोगे, उसके बावजूद आपके पास 1 करोड़ 4 लाख रुपए बचेंगे। फिर इसमें 10% का इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन आप हर साल निकाल तो सिर्फ 6 लाख रुपए रहे हो, और इसीलिए अगर आपको टैक्सेस नहीं लग रहे और इंटरेस्ट रेट 10% ही है तो ये बुगनी आपकी चलती रहेगी। ऑब्वियसली इन्फ्लेशन वगैरह मैं इसमें नहीं डाल रहा क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट समझना है। आइए इस कैलकुलेटर में देखते हैं कि अगर मैं 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता हूँ, हर साल 50,000 निकाल भी रहा हूँ और इस FD से मुझे 10% मिल रहे हैं और 10 साल में पैसे निकालता भी रहता हूँ, यानी मैंने टोटल 60 लाख रुपए इससे निकाल लिए। उसके बावजूद जो मेरी बुगनी है उसमें 1.59 करोड़ रुपीज होंगे, यानी मैंने स्टार्ट 1 करोड़ से किया, उसमें 60 लाख निकाल भी लिए, फिर भी मेरी बुगनी इंक्रीज हो जा रही है। और ये है SWP का मैजिक जो हमें बेचा जाता है। हमें कहा जाता है कि सर आप इंडेक्स फंड में डालो, वहां पर आपको 10% थोड़ी ना मिलेंगे, वहां पर तो आपको 12% मिलेंगे, और इसीलिए अगर 10 साल तक भी आप 50,000 रुपए निकालते रहे तो आपकी बुकनी में करीबन 2 करोड़ रुपए बच जाएंगे। और टू बी ऑनेस्ट, इस गणित में तो कोई गलती भी नहीं है, और जितने भी ओल्ड एज्ड लोग हो गए हैं उन्हें इस पर पैसे इन्वेस्ट करने भी चाहिए। लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट है, जिसने अगर गड़बड़ कर दी तो ये गणित काम नहीं करेगा, और उसे कहते हैं सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स। एक वो सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स रिस्क करके चीज होती है जिसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा था व्हेन आई वाज डिसाइडिंग कितना अमाउंट लेना है। तो सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स रिस्क एसेंशियली ये बोलता है कि अगर आपके शुरुआती साल ऑफ योर अर्ली रिटायरमेंट स्टॉक मार्केट का भट्टा बैठ जाता है तो वो आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक रहता है। ओके, तो अब SWP को समझने के लिए रियल नंबर्स लेके देखते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो नॉर्मल कैलकुलेशन में हमें क्या बताया जाता है कि अगर आपको 10% का रिटर्न मिल रहा है तो साल के एंड में ये पैसे 1,10,000 बन जाएंगे। अब इस पे 10% का और रिटर्न मिलेगा, ये 1,21,000 बन जाएंगे, और ऐसे करते करते 15 साल के एंड में आपके पास 4,17,725 रुपए होंगे, जिसका मैथ भी एकदम ठीक है। लेकिन अब हम एक्चुअल मार्केट रिटर्न लेते हैं जो कि मार्केट ने दिया है। ये जर्नी इतनी सीधी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, पहले साल में मार्केट ने -18% रिटर्न दिए, यानी आपके 1,82,000 बन गए। अब जस्ट इसको स्लो मोशन में इमेजिन करो, आपके पैसे 18% से कम हो गए। आपके दोस्त ने जिसने FD में लगाए थे उसके पैसे इंक्रीज हो गए हैं,
फिर अगले साल मार्केट दोबारा -5% का रिटर्न देती है और आपके पैसे और कम हो जाते हैं। और ये जो 2 साल है इसमें 24 महीने हैं और हर महीने में करीबन 30 दिन है। हर बार अपना पोर्टफोलियो रेड में देखना ये अपने आप में बहुत बड़ी पेशेंस है। और इसी इमोशनल टर्मोइल की वजह से ये न्यूज आती है कि 50% म्यूचुअल फंड पहले साल में ही निकाल लिए जाते हैं। एनीवेज, अगले साल आपको 20% मिलते हैं और वो 93,000 बन जाते हैं। लेकिन ये अमाउंट अभी भी आपके 1 लाख रुपए इन्वेस्टेड अमाउंट से कम है। फिर -23% और ये अमाउंट 68,000 हो जाता है। जस्ट इमेजिन, 4 साल हो गए हैं आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हुए हुए और आपका 1,68,000 बन गया है। इस मोमेंट पर कितने लोगों में गट्स होंगे कि वो अपने म्यूचुअल फंड को सेल नहीं करेंगे। एनीवेज, इसी तरीके से करते करते जो एंड में अमाउंट है वो 4,17,000 ही बचता है। अगर आप यहां पर देखोगे ये अमाउंट दोनों केसेस में एग्जैक्टली इक्वल है। इसका CAGR भी 10% ही बनेगा, जो कि हमें कैलकुलेटर्स में दिखाया जाता है, लेकिन रियलिटी इन नंबर से दिखती है। अब हम बात करते हैं कि आपने SWP के लिए ऑप्ट किया, यानी हमने एक स्कीम बनाई कि हमने 50 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिए और हमने बोला कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड मैं 3,60,000 रुपए हर साल निकालते रहूंगा। तो ये कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से आ रही है कि आपने 50 लाख रुपए लिए, उनमें से 3,60,000 रुपए निकाल लिए और जो बचा हुआ अमाउंट है वो 10% से ग्रो कर रहा है। यानी कि 1 साल के बाद आपके पास 3,60,000 रुपए निकालने के बावजूद 51,04,000 रुपीज होंगे। अगली बार भी ऐसा होगा कि इस अमाउंट में से आप 3,81,000 रुपए निकाल लोगे, क्योंकि एक्सपेंस को हमने इन्फ्लेशन एडजस्टेड किया है। उसके बाद वो अमाउंट 10% से इंक्रीज होगा और ये अमाउंट बचेगा 51,94,000 के करीब। वैसे ही अगर आप हर बार पैसे निकालते रहे, यानी आखिरी साल आप 8,13,000 रुपए निकालते हो, तो भी आपके पास 15 साल के बाद 32,57,000 रुपए, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग चीज लगती है। लेकिन अब हम वही पुराने वाला मार्केट रिटर्न लेते हैं और एक्चुअल में देखते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा होगा। पहले साल ही मार्केट ने आपको -18% रिटर्न दिए, यानी कि 50 लाख रुपए में से आपने पहले 3,60,000 निकाले और उसे साल भर मार्केट में रहने दिया और मार्केट में वो अमाउंट कम हो गया, तो ये अमाउंट बचा 38,04,800 रुपए। अब एक्चुअल में आप अपना पोर्टफोलियो तो देख नहीं रहे, क्योंकि किसी म्यूचुअल फंड वाले ने आपको स्कीम बेच दी थी और इसीलिए ऑटोमेटिकली अगले साल आपको 3,81,000 रुपए मिल जाते हैं। लेकिन इस बार मार्केट आपको -5% का रिटर्न देती है और आपके पास पैसे बचते हैं 32,52,000 रुपए। और ऐसे करते करते साल 8 में आपके पास 4,18,000 रुपए बचते हैं। लेकिन अगले साल तो आपको 5,73,000 रुपए निकालने हैं, जो कि आपके पोर्टफोलियो में है ही नहीं। यानी आपकी ये बुगनी 8 साल में ही खत्म होगी। और एग्जैक्टली इसी चीज को कहते हैं नेगेटिव सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स, जो कि सबसे मेजर रिस्क है इस थियोरी में। इन्हीं 2 केसेस को आप यहां पे देख सकते हैं। पहले केस में जिसमें कंसिस्टेंट रिटर्न आ रहा था, आपका पोर्टफोलियो बहुत ही प्रिडिक्टेबल वे में कम हो रहा था। लेकिन दूसरे केस में जहां पर मार्केट ने बहुत ही कम रिटर्न दिया, वो पोर्टफोलियो बहुत ही जल्दी खत्म हो गया। और इसलिए रवि हांडा, जिनका एक्चुअल रिटर्न 15 करोड़ का है, उन्हें इसी बात का डर था इनिशियली। अब ऑब्वियसली ये गेम उल्टी भी हो सकती है, यानी स्टार्टिंग में आपकी किस्मत अच्छी थी और आपको रिटर्न्स मार्केट अच्छे दे रही है, जैसे कि अभी चल रहा है। उस केस में आप बेटर भी परफॉर्म कर सकते थे। ओके, तो अब बात करते हैं सोल्यूशन की, कि अगर SWP में नहीं करना तो फिर करे क्या। देखिए, इसके 2 सोल्यूशन हैं। सोल्यूशन नंबर 1 तो यह है कि आप अपने पैसे खुद मैनेज करें। SWP का सिर्फ ये मतलब है कि वो आपकी यूनिट्स ऑटोमेटिकली बेच रहा है। और आज अगर मोबाइल की दुनिया में आप अपनी एप्लीकेशन खोलकर 2 बटन ही दबा सकते और अपने यूनिट सेल नहीं कर सकते, तो शायद अभी हमें बहुत प्रिपेयर होने की जरूरत है। फिर भी अगर 2 बटन दबाना भी ऑटोमेट करना है, तो उसका एक रेकमेंडेड सोल्यूशन है। वो ये है कि हम अपना एक कुशन बकेट क्रिएट कर सकते हैं, मीनिंग कि जिसमें एक सिप चल रही है जो कि वोलेटाइल होगी। जब यहाँ पर अच्छी कंडीशन होगी तो हम 2-3 साल का पैसा इस कुशन बकेट में डाल देंगे, यानी किसी FD या ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जहां पर रिटर्न बेशक कम हो लेकिन रिस्क 0 हो, और ये पैसे विड्रॉ करते रहेंगे। अगेन जब यहाँ पर मार्केट कंडीशन अच्छी होगी और हमें हमारे अकॉर्डिंग पैसे मिल रहे होंगे, फिर उतने यूनिट्स बेच के वापस इस कुशन बकेट में डाल देंगे और यहाँ से ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। इन शॉर्ट, इस सोल्यूशन में आप 2 या 3 साल के बाद मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने यूनिट्स बेच रहे हो और उसकी FDs क्रिएट कर रहे हो। देखिए, बहुत से लोग हैं जिन्हें लग रहा है कि SWP कोई मैजिक है, जबकि सिर्फ ये ऑटोमेटिकली यूनिट सेल कर रहा है। इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं है। तो अगर आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को ये चीज बहुत मैजिकल लग रही है,
उसके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और मैंने और शुभम ने ये फाइनेंशियली फ्री चैनल बनाया है जहां पर हम ऐसे ही इंटेलेक्चुअल गेस्ट को इनवाइट करते हैं और हर एक वीडियो हमें फाइनेंशियली फ्री की तरफ एक कदम आगे लेके जाती है। शुभम खुद 29 की एज में फाइनेंशियली फ्री हो गए थे। तो अगर आपको लगता है कि इस टाइप का कंटेंट आपको पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छी बुक है सिंपल पाथ टू वेल्थ, जिसमें बताया गया है कि सबसे आसान और बेस्ट वे क्या है एक वेल्थ को अचीव करने का। इसकी डिटेल्ड बुक समरी आप हिंदी में फ्री में गीगल ऐप में सुन सकते हैं, जहां पर 200 से ज्यादा बुक समरीज हिंदी में फ्री में अवेलेबल है और हर हफ्ते हम यहाँ पर एक फ्री बुक समरी ऐड करते हैं। इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।